कहानी की शुरुआत होती है एक फ्रेंड्स के ग्रुप से और उनमें से ही एक है दीप जो कि अपने फियांसे शीतल को अपने बाकी फ्रेंड से मिलवाता है। और उन लोगों के कन्वर्सेशन से पता चलता है कि शीतल को लगता है कि ट्रू लव एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसके बाद दीपक और उसके बाकी सारे फ्रेंड्स शीतल को राज और प्रिया नाम के दो लवर्स की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि उनकी कहानी सुनने के बाद शीतल ट्रू लव में यकीन करने लगेगी। इसके बाद वो लोग कहानी शुरू कर। दरअसल राज इन लोगों की ही फ्रेंड है। वो एक इंजीनियर है और उसका खुद का एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। उसका नाम है राज ट्रांसपोर्ट और राज एक केयर फ्री इंसान है और वो बहुत ही आलसी है और लापरवाह भी है। वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान तो नहीं था लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी में खुश था। इसके बाद एक दिन राज अपना एक ट्रक लेकर कहीं जा रहा था और बीच रास्ते में ही प्रिया चोपड़ा नाम की एक लड़की के कार के साथ राज की ट्रक की टक्कर हो जाती है और फिर प्रिया और राज के बीच झगड़ा हो जाता है। लेकिन इसी बीच प्रिया की कार खराब हो जाती है, इसीलिए प्रिया को मजबूरन राज के ट्रक से ही ट्रेवल करना पड़ता है। प्रिया एक फैशन डिजाइनर है और वो एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती है और प्रिया के पापा ग्रीस में रहते हैं और प्रिया मुंबई में अपनी मौसी ऐना के साथ रहती है। प्रिया की मौसी प्रिया को उसकी जिंदगी में हर सुख सुविधा और खुशी देना चाहती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि राज और प्रिया दोनों अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर राज अपने एक फ्रेंड के शादी में प्रिया को फिर से देखता है। दरअसल राज के जिस फ्रेंड के शादी होने वाली थी उसकी होने वाली वाइफ प्रिया की जान पहचान वाली है और इस शादी में राज और प्रिया दोनों फिर से मिलते हैं और वो दोनों ही अपने अपने बिहेवियर के लिए एक दूसरे से माफी मांगते हैं और फिर वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। इसके बाद एक दिन राज प्रिया को घुमाने ले जाता है जहाँ पर उन दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है और वहाँ से अपने घर जाते वक्त प्रिया राज को अपना नंबर भी देती है, लेकिन राज वो नंबर खो देता है और फिर वो प्रिया से कांटेक्ट भी नहीं कर पाता। इसीलिए वो पूरे मुंबई शहर में प्रिया को ढूंढने लगता है और फिर बहुत मुश्किलों के बाद एक रास्ते में प्रिया राज को मिलती है और राज के इस पागलपन को देखकर प्रिया बहुत ही हैरान होती है। दरअसल राज धीरे धीरे प्रिया से प्यार करने लगा था और वो इसीलिए प्रिया को ढूंढने के लिए इतना परेशान हो रहा था। लेकिन इसके बाद जब राज प्रिया से मिलता है तो उसे पता चलता है कि प्रिया पहले से ही एंगेज है समीर नाम के एक लड़के के साथ और बहुत जल्द उसकी शादी भी होने वाली है और इसीलिए प्रिया को ग्रीस वापस लौटना पड़ेगा। और ये बात सुनकर राज को बहुत ही दुख पहुंचता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और कोशिश करता है कि शायद प्रिया उसके प्यार को एक्सेप्ट कर ले। इसीलिए जिस दिन प्रिया ग्रीस जाने वाली थी उस दिन एयरपोर्ट में राज भी पहुंच जाता है और वो कहता है कि वो भी ग्रीस जा रहा है। प्रिया राज को अच्छे से समझाती है कि वो उससे प्यार नहीं करती है और वो उससे शादी नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी राज प्रिया की बात नहीं सुनता और वो उसके पीछे पीछे ग्रीस जाने के बारे में सोचता है। लेकिन बीच रास्ते में ही खराब वेदर की वजह से उन लोगों की फ्लाइट कैंसिल हो जाती है और प्रिया बहुत ही परेशान होती है। लेकिन राज प्रिया को इधर उधर घुमाता है और प्रिया के लिए एक गेम में सॉफ्ट टॉय भी जीतता है। प्रिया राज से पूछती है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है, लेकिन राज कुछ जवाब नहीं देता। राज बस सोच रहा था कि किसी तरीके से प्रिया को राज की सच्चे प्यार का एहसास हो जाए। लेकिन इसके बाद प्रिया बहुत ही दुखी होती है क्योंकि ये उसके पिता के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात होगी कि शादी के वक्त उनकी बेटी ही अगर नहीं पहुंच पाई और प्रिया बहुत ही गुस्सा भी करती है। लेकिन फिर राज प्रिया को देखकर उसे कहता है कि वक्त से पहले ही राज प्रिया को उसके घर तक पहुंचा देगा और ये उसका वादा है। फिर राज एक कार रेंट पे लेता है और जल्द से जल्द ड्राइव करके वो प्रिया को उसके घर तक पहुंचा देता है और ये देखकर प्रिया भी बहुत हैरान होती है। इसके बाद जब वो घर पहुंचती है और अपनी शादी के रिचुअल्स के लिए तैयार होती है तो प्रिया को भी कहीं न कहीं ये एहसास होता है कि इस सफर के दौरान वो भी राज से प्यार करने लगे थे। और प्रिया अपने पिता और अपने फियांसे समीर दोनों को ये कहती है कि वो किसी और से प्यार करती है और राज तब तक प्रिया के घर के पास ही था और प्रिया राज को बुलाती है और उसे कहती है कि वो उससे प्यार करती है। फिर प्रिया राज को अपने पूरे फैमिली से मिलवाती है और राज अपनी बातों से और अपने बिहेवियर से प्रिया के पूरे फैमिली का दिल जीत लेता है। इसके बाद राज और प्रिया की शादी हो जाती है और वो दोनों वापस मुंबई आ जाते हैं और राज प्रिया को अपने घर में वेलकम करता है। इसके बाद राज प्रिया को उसका पहना हुआ एक ताबीज भी देता है। कहता है कि ये ताबीज उसकी माँ ने उसे दिया था और उन्हें लगता था कि ये ताबीज राज को हर बुरी चीज से प्रोटेक्ट करेगी और राज ये सोचकर ये ताबीज प्रिया को देता है कि आज से ये ताबीज प्रिया को प्रोटेक्ट करेगी।
और ये देखकर प्रिया बहुत इमोशनल हो जाती है। इसके बाद वो दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं और राज और प्रिया की ये लव स्टोरी सुनकर शीतल भी बहुत ही एक्साइटेड होती है उन दोनों से मिलने के लिए। और फिर शीतल को ये पता चलता है कि उसी दिन राज और प्रिया की फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है और उनके सारे फ्रेंड्स मिलकर उन लोगों के लिए एक सरप्राइज पार्टी रखा है। इसके बाद शीतल उन सभी के साथ राज और प्रिया की एनिवर्सरी के पार्टी में पहुंचती है। लेकिन शीतल जब उन लोगों से मिलने जाती है तब वो देखती है कि राज और प्रिया दोनों ही एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे और वो दोनों खुश नहीं थे। और शीतल ये देखकर बहुत ही हैरान होती है क्योंकि उसने तो उन दोनों की सच्ची लव स्टोरी की कहानी सुनी थी। लेकिन इसके बाद वो अपने फियांसे दीपक को भी इसके बारे में बताती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन एक सालों में राज और प्रिया के बीच बहुत दूरियां भी आ गई थी। दरअसल राज और प्रिया दोनों की ही जिंदगी बहुत ही अलग अलग थी, लेकिन प्रिया अब राज की जिंदगी में आ गई है और वो राज की इस दुनिया को एक्सेप्ट करने में बहुत ही एडजस्ट कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ राज को ऐसा लगता था कि वो प्रिया और उसके फैमिली से बहुत ही कमतर है और उसे लगता था कि उसका छोटा बिजनेस, छोटा घर, छोटी कार, इन सब के वजह से प्रिया अपनी फैमिली के सामने शर्मिंदा होती है। लेकिन प्रिया राज को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी राज कुछ न कुछ कहकर प्रिया को ताना मारते रहता था और इन्हीं सारी बातों को लेकर उन दोनों में झगड़ा हो जाता था। लेकिन झगड़ा करने के बाद वो दोनों फिर से एक दूसरे को मना भी लेते थे। इसी दौरान एक दिन राज को पता चलता है कि उसके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ चुकी है और उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। वो इधर उधर से पैसे अरेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार भी बात नहीं बनती और प्रिया भी राज को इतना परेशान देखकर बहुत ही दुखी होती है और वो राज को कहती है कि वो प्रिया के पापा से पैसे उधार ले सकता है, लेकिन राज इस बात के लिए मना कर देता है। इसके बाद प्रिया और कोई रास्ता ना देखकर अपने एक्स फियांसे समीर से पैसे उधार मांगती है और वो राज को ये झूठ कहती है कि प्रिया ने जो नया बिजनेस स्टार्ट किया था उसने एक डील क्रैक किया था और उसी का एडवांस उसे मिला है। और राज बहुत ही खुश होता है क्योंकि उन लोगों का प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गया था और राज की बिजनेस अच्छे से चलने लगी थी। इसके बाद उन लोगों के घर में एक छोटी सी पार्टी होती है और राज प्रिया को कहता है कि समीर भी मुंबई में ही है तो क्यों ना उसे भी बुला लिया जाए। और राज खुद फोन कर प्रिया को समीर से बात करने के लिए कहता है। इसके बाद प्रिया मौका देखकर राज से छुपाकर समीर से बात करती है और उसे कहती है कि वो जब यहाँ पर आए तो राज को वो पैसे उधार लेने के बारे में कुछ न कहे क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। लेकिन राज ये सारी बातें सुन लेता है और वो प्रिया पर बहुत ही गुस्सा होता है और वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को उसी वक्त वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। प्रिया राज को समझाने की कोशिश करती है कि ये पैसे कितनी जरूरत है और वो समीर को धीरे धीरे कहकर सारे पैसे चुका भी देगी। लेकिन राज को लगता है कि प्रिया और समीर के बीच शायद अब भी कुछ है, इसी वजह से समीर ने इतने सारे पैसे प्रिया को उधार दे दिए। और जब समीर वहाँ पर पहुँचता है तो राज समीर के सामने भी बहुत हंगामा करता है और प्रिया को बुरा भला सुनाता है। इसके बाद प्रिया भी बहुत गुस्सा हो जाती है और वो राज को थप्पड़ मार देती है और उसी वक्त वो घर छोड़कर चली जाती है और अपने मासी के पास आ जाती है जहाँ पर उसके पिता भी आते हैं और उन दोनों को ही प्रिया की ऐसी हालत देखकर बहुत ही बुरा लगता है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और प्रिया अपना मन लगाने के लिए अपने पापा के ऑफिस ज्वाइन करती है और वहाँ पर काम करने लगती है। इसके बाद राज को भी धीरे धीरे अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो प्रिया को घर वापस लाने के लिए उसके ऑफिस जाता है। लेकिन वहाँ पर वो प्रिया और समीर को एक साथ देख लेता है और फिर से उन दोनों को गलत समझता है और वहाँ से प्रिया से मिले बिना ही चला आता है। इसके बाद एक दिन राज शराब के नशे में प्रिया के घर के बाहर आता है और वहाँ पर बहुत हंगामा करता है और प्रिया के घर वाले राज को बहुत भला बुरा सुनाते हैं और प्रिया राज को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। इसके बाद प्रिया तय करती है कि वो ग्रीस चली जाएगी क्योंकि यहाँ पर राज के साथ रहना उसके लिए पॉसिबल नहीं है और राज के बिना भी वो नहीं रह सकती, इसीलिए वो यहाँ से दूर जाने का फैसला करती है। और राज को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो प्रिया को रोकने के लिए एयरपोर्ट पहुंचता है क्योंकि वो प्रिया से बहुत प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। और एयरपोर्ट में राज प्रिया से मिलता है और उसे रुक जाने के लिए कहता है, लेकिन प्रिया कहती है कि उन दोनों ने ही एक सपना देखा था एक साथ फैमिली बनाने का, लेकिन वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते, इसीलिए यही अच्छा होगा कि वो दोनों अपने जिंदगी में अलग हो जाए।
इसके बाद प्रिया फ्लाइट में आ जाती है, लेकिन वहाँ पर राज अपने उसी ताबीज को एक आदमी के हाथों भिजवाता है जो उसने प्रिया को कभी दिया था। और उस ताबीज को देखकर प्रिया को राज और अपने पुराने अच्छे दिनों के याद आ जाती है और वो राज को छोड़कर नहीं जा पाती। इसके बाद जब राज रात को घर वापस आता है तो वो देखता है कि प्रिया ऑलरेडी वहाँ पर उसके लिए इंतजार कर रही थी और फिर वो दोनों ही एक दूसरे से मिलते हैं और प्रिया राज से कहती है कि उन दोनों ने जो सपना देखा था वो एक साथ रहकर ही पूरा किया जा सकता है। और फिर वो दोनों ही एक दूसरे के गले लगते हैं और फिर वो लोग फिर से मजाक मजाक में एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं और कहते हैं कि यही उन लोगों के एक दूसरे से प्यार जताने का तरीका है। और इसी नोक झोंक और प्यार के साथ वो लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला करते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।